चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 21 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 क्या कहता है? टू मेटल स्ट्रिप्स, दो मेटल की स्ट्रिप है। मान लीजिए एक तो ये मेटल है, ये वाली जो रोड टाइप लग रही है, ये एक मेटल, दो मेटल स्ट्रिप है। ईच ऑफ लेंथ, इसकी लेंथ है प्रत्येक की L, आर क्लैम्प्ड पैरेलल, पैरेलल लग रही है एक दूसरे के, टू ईच अदर ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर विद अ सेपरेशन, इनके बीच की जो सेपरेशन बोल रही है वो B है, D की बजाय B है, ठीक है। बिटवीन देम अ वायर ऑफ मास, एक वायर है जिसका मास है M, लाई ऑन बिटवीन ऑन देम परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर ये वायर लाई कर रही है। ये देखो, ये जो लग रही है ना, इस सेम में ये वायर है इसके ऊपर, ठीक है, परपेंडिकुलर एज शोन इन फिगर। अ वर्टिकल अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, 90 डिग्री है, ऑफ स्ट्रेंथ B एग्जिस्ट इन स्पेस। द मेटल स्ट्रिप आर स्मूथ, जो मेटल की जो स्ट्रिप है ना वे स्मूथ है, बट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वायर एंड द फ्लोर इज म्यू। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट कर रहा है, ठीक है। अ करंट I इज एस्टेब्लिश व्हेन द स्विच S इज क्लोज्ड, करंट I स्टेब्लिश किया गया जब स्विच ऑफ किया गया। एट द इंस्टेंट T0 डिस्कस द मोशन ऑफ द वायर आफ्टर द स्विच इज क्लोज, स्विच इज क्लोज, जैसे स्विच क्लोज किया तो क्या बताना है हमने? मोशन बताना वायर का। जो ये वायर है ना, ये मूव कर रही है, कहाँ तक कर सकती है मैग्नेटिक फील्ड? लेंथ L तक, ठीक है। इतना मूव किया तो यहाँ तक इसने कितना वर्क किया वो बता सकते हैं हम, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में है तो फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। फोर्स एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो वर्क बता सकते हैं। इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स लग रहा है और साथ में इसमें मूव कर रही है मेटल स्ट्रिप पे, तो डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। तो क्या हो सकता है? फोर्स लग रहा है इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या होगा? वर्क डन होगा। तो वर्क डन की बात करते हैं हम, ठीक है। तो मान लेते हैं हम ये जो वायर है ये इसके ऊपर मूव कर रही है, इसने डिस्टेंस कवर कर लिया L, या कुछ भी मान लीजिए, मान लीजिए ज़्यादा कर लिया इसने, X डिस्टेंस कवर कर लिया। तो जैसे इसके अंदर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा टूवर्ड्स राइट, तो इस पर मूव कर रही है, नेट मैग्नेटिक फोर्स किधर मूव करेगा? इधर राइट की तरफ, ठीक है। तो अगर यहाँ से बात करें तो इसने यहाँ तक मान लीजिए कितना ही मूव किया, तो वर्क कितना किया? वर्क डन होगा। वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो F, मान लीजिए फोर्स लगा है F, इसने डिस्टेंस करी L, तो F इंटू L, FL। परपेंडिकुलर क्रॉस मतलब साइन, साइन 91, तो FL आ गया। चलिए इतना आ गया। अब देखो फोर्स इतना हो गया। अब मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है इसके अंदर, तो F इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? BIL। किसके आ गया? BIL आ जाएगा। चलो एक मिनट इसको देखते हैं। अब देखो इसके अंदर मूव कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी मैटर कर रहा था, क्योंकि बिटवीन द वायर एंड द फ्लोर इज म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, तो फोर्स उसके कारण भी होगा, और उस फ्रिक्शन के कारण डिस्प्लेसमेंट है उसको करेगा। तो वहाँ से अगर फोर्स की हम बात करें तो F इंटू एक्स दैट्स विल बी इक्वल टू म्यू एन, म्यू एन लिख सकते हैं, म्यू एन इंटू एक्स आ गया, दैट्स विल बी इक्वल टू FL, ठीक है, फ्रिक्शन वाले कंसेप्ट से। तो इतना डिस्टेंस इसने कवर लिया, तो इतना वर्क डन होगा। इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। हमें क्या निकालनी है? कितना डिस्टेंस कवर किया है, हाउ फार अवे फ्रॉम द स्ट्रिप विल द वायर रिच, फार, कितनी फार रिच करेगी। तो म्यू एन एफ इंटू एक्स, एन क्या है? mg, म्यू mg इंटू एक्स दैट्स विल बी इक्वल टू FL। तो यहाँ से अगर हम बात करें म्यू mg इंटू एक्स, हमें फार बताना है, डिस्टेंस x बतानी है, ये कितनी फार, हाउ फार अवे फ्रॉम द स्ट्रिप विल द वायर रिच, कितनी रिच करेगी। मान लीजिए इसके ऊपर तो मूव कर रही है, मूव करगी, तो उसके बाद भी ये डिस्टेंस x कुछ कवर कर रही है और उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है, उसके कारण, फ्रिक्शन के कारण इस पर इफेक्ट हो रहा है, तो वो x डिस्टेंस आ जाएगी। x कितने एक्स्ट्रा है, तो फोर्स कितना हो गया? BIL।
मतलब बी इंटू एल डिवाइडेड बाय एक्स को इधर रखो, इसको डिवाइड करो म्यू एम जी। ये हमारा एक्स हो गया ये। तो देखो हमें पता है फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो अपोजिट मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट एक्ट कर रहा है। तो कितनी डिस्टेंस हो, हमें एक्स बताना था, कितने हाउ फार अवे फ्रॉम द स्टिक विल द वायर रिच, कितनी दूर पहुंचेगी, वो हमने बता दिया। ये था। देखो आप इस चीज़ को लिख सकते हो, चीज़ों को क्या कंसेप्ट है, मैंने सीधा लॉजिक बताया इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। अगर कुछ चीज़ को डीपली पूछना है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट में पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 23। देखो अब मेटल वायर, एक मेटल वायर है पी क्यू, ये देखो ये मेटल वायर है पी क्यू ऑफ मास, जिसका मास दे रखा आपको कितना है, मास है 10 ग्राम। 10 ग्राम मतलब किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 10⁻², 10⁻² किलोग्राम। चलिए इनके बीच की सेपरेशन दे रखी है बी कितनी गिवन हमें, सेपरेशन इनके बीच की 4.9 सेंटीमीटर। इसको हम एसआई में कन्वर्ट करेंगे, 4.9 इंटू सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻² मीटर, सेपरेशन भी आ गई। उसके बाद अब वर्टिकल डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड बी भी दे दिया, कितना 0.8 टेस्ला। चलिए द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज स्लोली डिक्रीज्ड एंड इट इज फाउंड व्हेन द रेजिस्टेंस गोज बिलो 20 ओम, रेजिस्टेंस बोल दिया 20 ओम। क्या कह रहा है देखो, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज स्लोली डिक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज एंड इट इज फाउंड दैट व्हेन द रेजिस्टेंस गोज बिलो 20 ओम द वायर पी क्यू स्टार्ट स्लाइड्स ऑन द रेल। जैसे ही रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है और वो 20 गोज बिलो 20 ओम, 20 ओम से कम जाता है, तो ये वायर पे क्या करने लग जाती है, स्लाइड होने लग जाती है रेल पे, ये जो दे रखी है इनके ऊपर, ठीक है, जो मैं, ठीक है। तो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब कि आपको क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना, मतलब म्यू निकालना है। सेम कंसेप्ट लग रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ सकते हो। हमें क्या चाहिए, इसके ऊपर मूव करेगी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इसमें। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू म्यू एन होता है, और एन किसके इक्वल होता है, एम जी के, तो म्यू एम जी हो गया फोर्स, ठीक है। अगर हम मैग्नेटिक की बात करें, मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल होगा इसमें, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है बी, सिंपल बताओ क्या होता है, बी आई इंटू बी आई एल होता है, यही है। चलिए बी आई एल दैट्स विल बी इक्वल टू म्यू एम जी, लेंथ ये है बी, सेपरेशन बोल ली है इसने, बी है ये, ठीक है, सेपरेशन बी, ठीक है। चलिए देखो अब आगे, बी आई एल हमारे पास क्या क्या नहीं है, हमें निकालना क्या, म्यू निकालना है। तो म्यू क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बी आई बी डिवाइडेड बाय एम जी हो गया। जहाँ जी गिवन नहीं है वहाँ 9.8 यूज़ करते हो, सिंप्लीफिकेशन के लिए कई बार मैं 10 यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए क्या गिवन है यहाँ से, मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, करंट नहीं है हमारे पास। तो सबसे पहले करंट की बात कर लेते हैं हम, क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, और आई किसके इक्वल होता है, V अपॉन आर होगा, पता है ओम्स लॉ का। तो पोटेंशियल कितना दे रखा है, 6 वोल्ट दे ही रखा है, और रेजिस्टेंस क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, तो आर इज इक्वल टू 20, तो कितना आ गया 0.3 आएगा, करंट इतना एम्पियर आएगा, ठीक है। यहाँ तक सब समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए यहाँ तक तो। चलिए आगे देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी 0.8, करंट कितना है 0.3 एम्पियर, और बी सेपरेशन कितनी है 4.9 इंटू 10⁻² मीटर, डिवाइडेड बाय मास कितना है इसका, मास है 10⁻², और जी कितना है 9.8। तो यहाँ से म्यू आ जाएगा आपके पास, मतलब फ्रिक्शन आ जाएगा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ये क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। करो कैलकुलेशन फटाफट, बताओ क्या आएगा, म्यू, म्यू की वैल्यू क्या आएगी कैलकुलेट करने के बाद,
ये आएगी 0.12 के आसपास। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी चेक कर लेना, कंसेप्ट आपको पता ही चल गया होगा क्या है। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था ये? 23 था। 24 देखते हैं। क्वेश्चन 24, अगर कहीं से कुछ समझ ना आए ना तभी पूछ लेना। क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन 24। अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ एल, एक स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ है एल, कैन स्लाइड ऑन टू पैरेलल प्लास्टिक रेल केप्ट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद अ सेपरेशन, उनके बीच की सेपरेशन दे रखी है डी। अ स्ट्रेट वायर की लेंथ दे रखी है एल। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वायर एंड द रेल इज म्यू। इफ द वायर कैरी अ करंट आई, व्हाट मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड, हमें बी बताना क्या होगा। वही सेम केस जो ऊपर दो क्वेश्चन करके आए हैं। तो मान लीजिए अगर मैग्नेटिक फील्ड बताना तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे, लेंथ दे रखी एल, करंट दे रखा है आई। अगर हम फोर्स की बात करें मैग्नेटिक, एफ इज इक्वल टू बी आई एल होगा, साइन 90 होगा। चलिए एफ इज इक्वल टू बी आई एल होगा। अगर यहाँ से ही हम बात करें फोर्स, तो इसमें क्या काम करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, एफ इज इक्वल टू म्यू एन इज इक्वल टू एम जी। तो म्यू एम जी दैट्स विल बी इक्वल टू बी आई एल। डायग्राम यानी कि फिगर से आप थोड़ा समझ सकते हो, लास्ट दो क्वेश्चन में जैसे हमने किया है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बी किसके इक्वल आ गया, बी इज इक्वल टू म्यू एम जी बाय आई एल, आई एल, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या था, कुछ भी नहीं था। जो मैग्नेटिक फोर्स है एक्ट कर रहा है वायर पे, वो इक्वल किसके होगा, फ्रिक्शन फोर्स ऑन द वायर। ठीक है, लिख सकते हो इस चीज को कि जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है वायर पे वो किसके इक्वल है, फ्रिक्शन फोर्स ऑन द वायर। फ्रिक्शन भी तो एक्ट कर रहा है वहाँ, तो उसके इक्वल है। बस उन दोनों को कंपेयर किया है, फ्रिक्शनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को कंपेयर किया, बस इतना ही किया हमने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन 24 तो हो गया, 25 देखते हैं। क्वेश्चन 25, यहाँ पे सबसे पहले तो बना लेते हैं क्या है, थोड़ा टाइम बनाने में लग सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन तो सिंपल ही है। डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, ऐसा कुछ है। ये मान लो इसकी रेडियस दे रखी है ए इसकी रेडियस, ऐसा डायग्राम दे रखा है एक। ठीक है, अब इसमें बोल क्या रहा है वो देखो, फिगर जो दे रखा है, शो ए सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस है ए, कैरी ए करंट आई, प्लेस इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, तो कंसिडर ए स्मॉल पार्ट, हमने कोई स्मॉल पार्ट ले लिया, मान लीजिए इसमें कोई स्मॉल पार्ट ले लिया ये डी एल। ठीक है, फाइंड द फोर्स ऑन दिस पार्ट ऑफ द वायर, इस पार्ट पे कितना फोर्स लग रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो फोर्स किसके इक्वल होगा, एफ इज इक्वल टू बी आई एल होता है। फोर्स किसके इक्वल होता है, बी आई आई एल क्रॉस बी, क्रॉस मतलब साइन 90 कितना होगा 1, तो बी आई एल होगा। लेंथ कितनी है डी एल, तो बी आई इंटू डी एल, ये फोर्स हो जाएगा, यही होगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं किया, डी एल लेंथ पे पूछा तो डी एल पे ही होगा। अब इसमें बता पूछ ले कि डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर होगी। कैसे बता सकते हो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल दो बताए हैं मैंने, एक तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ कर लो और एक आप राइट हैंड थंब रूल, बस दो रूल हैं, इनका यूज़ करो और अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी का, बी पार्ट। बी पार्ट है थोड़ा समझने की ज़रूरत है इसको। बी क्या कह रहे हैं, हमने जो स्मॉल पार्ट लेंथ लिया था ना, बना लेते हैं एक बार सर्कल को।
स्मॉल पार्ट लिया था, मान लीजिए ये था स्मॉल DL, टूवर्ड सेंटर था, देख भी सकते हो आप, चेक कर सकते हो, ये मान लीजिए इस लेंथ पे फोर्स बताया था टूवर्ड सेंटर, सेंटर की ओर था, तो इसके साथ एंगल था थीटा। बीच में थोड़ी लाइट चली गई थी, तो थोड़ा वीडियो को 2-4 सेकंड आगे करके देख लेना। चलिए करते हैं आगे। क्या था, बी पार्ट था, फाइंड द फोर्स ऑफ कंप्रेशन इन द वायर, कितना कंप्रेशन होगा वायर में, उस पर बात करनी है हमने। मान लेते हैं इतनी लेंथ थी, इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल इसने बनाया, इसके साथ भी कितना है थीटा, और ये एंगल कितना होगा, अगर इस पे लेंथ पे बात करें, इसके ऊपर देखो फोर्स लगाएगा कंप्रेस करने के लिए, मान लीजिए अलग पार्ट है, तो ये इसको कंप्रेस करेगा तो टेंजेंटियल, ये इसको करेगा तो बाहर की तरफ, ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, अब देखो टूवर्ड्स सेंटर की ओर था, तो इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, तो इसके साथ एंगल कितना होगा, रुक जाओ, ये हो गया, यहाँ तक आ गया होगा, समझ में तो आ गया होगा, एक मिनट रुको। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं, जो बाकी की वजह से, जो बाकी की वजह से लगेगा ना, वो इस पर टेंशन लगेगी। ठीक है, वो टेंशन कितनी होगी, वो बाहर की तरफ होगी, फोर्स है वो अंदर की तरफ कंप्रेस करेगा, बाहर की तरफ टेंशन लग रही है इसके ऊपर, जो इसको चेंज नहीं होने देगी। ठीक है, वो कितनी लग रही है वो बतानी है अब हमने। चलिए, वो टेंशन क्या होता है, फोर्स के बैलेंस कर रही है, तो वो बतानी है टेंशन कितनी है। तो यहाँ से देखो ये थीटा एंगल है, इसके साथ कितना है, ये 90 डिग्री, चलिए 90 डिग्री हो गया। ये देखो ये और इसको देखो, ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा है, तो ये कितना आएगा 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखो ये क्या है, ये एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये कितना है 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा, ये इसके अल्टरनेट है, कितना होगा 90 माइनस थीटा डिग्री। इधर टेंशन है, टेंशन कितनी होगी, ये कितनी होगी टी कोस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी इधर टी कोस ऑफ 90 डिग्री माइनस, तो 2t कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इतना होगा। कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, तो कितना हो गया 2t साइन थीटा, 2t साइन थीटा। ठीक है, इसलिए फिर फोर्स कितना लग रहा था, BI/DL साइन थीटा, तो इस पर लगा लीजिए BI/DL साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो टी किसके इक्वल आ गई, एक मिनट रुको, हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए, हमारी लेंथ क्या होती है, सबसे पहले तो वो बात कर लेते हैं। लेंथ किसके इक्वल होती है, एंगल क्या होता है थीटा, एंगल होता है थीटा, आर्क होती है आर्क अपॉन लेंथ, तो L इज इक्वल टू आर थीटा होती है, और थीटा कितना है 2 थीटा, तो ये हो जाएगी 2 टाइम ऑफ आर थीटा, तो लेंथ कितनी होगी 2 टाइम होगी, तो 2 टाइम इसकी हो जाएगी 2BI/DL साइन थीटा। तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो टी किसके, टी आ गई BI/R, ऐसा कुछ आएगी, रुको एक मिनट, फोर्स तो इतना आ ही गया था हमारे पास, आप फोर्स की बात करो, F इज इक्वल टू BI/DL, तो इसको रिप्लेस कर दो, अब DL को लिख सकते हो 2 टाइम ऑफ आर थीटा, तो यहाँ से DL को रिप्लेस कर लिया 2r थीटा, साइन थीटा को नियरली क्या लिख सकते, थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से होगी T इज इक्वल टू BI/R, इतना आएगा। ठीक है, थोड़ा यहाँ से करेक्शन कर लेना बस। ठीक है, चीज़ें हैं कई जगह तो इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर रखा होगा, चीज़ों को बहुत लेंथी लेंथी लिख के बता रखा होगा, तो आप थोड़ा कंसेप्चुअली चलो बस,
कंसेप्ट देखो क्या है इसमें, क्या चल रहा है। ठीक है, अब देखो ये क्या था कि हमने स्मॉल लेंथ ली थी, ये स्मॉल लेंथ ले ली, इसके ऊपर लेंथ है, बाकी जोड़ दिए इसको, ये इस पे फोर्स लगा रही है, ये इस पे फोर्स लगा रही है, ये इस पे लगा रही है, इस पे लगा रही है, तो मतलब कि क्या, इसकी चेंज कुछ चेंज होने देगी। मान लीजिए मैं हूँ, ये दोनों हाथ फोर्स सेम लगा सकते हैं। ठीक है, चेंज लेंथ की चेंज की बात कर रहा है, ये भी इतना लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, किधर चेंज होने देगा, नहीं, दोनों से अटैच होंगे। ठीक है, वही सेम इसमें है कि ये कंप्लीटली बना रहा है तो टेंशन आएगी इसके कारण बाहर की तरफ, बाकी पार्ट की तरफ से टेंशन लगेगी, वो हमने बाहर की तरफ है, फोर्स इस पे लग ही रहा है वो बता दिया, दोनों को कंपेयर कर दिया, इक्वेट कर दिया। क्या होगा, जो फोर्स एक्ट कर रहा है ना वो इक्वल होगा टेंशन के। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। हो गया। कई बार इसमें क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, थोड़ा देख लेना इसको अच्छे से, और कुछ भी समझ ना आए तो पूछ लेना। नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन नंबर 26। चलिए ये क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, सपोज दैट द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर यूज्ड इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज आर। रेडियस बता रखी है आर, लिख लेते हैं। रेडियस है हमारे पास कितनी है, आर। उसके बाद क्या बोले, फाइंड द इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ द लूप इफ मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच ऑफ। अगर मैग्नेटिक फील्ड को हमने बंद कर दिया तो फाइंड द इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ है रेडियस ऑफ लूप में वो बतानी है। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज वाई। तो यंग्स मॉडुलस दे रखा आपको, यंग मॉडुलस वाई। 11th क्लास में हमने पढ़ा होगा। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। और स्ट्रेस क्या होता है आपको पता है, फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। मान लीजिए चेंज इन लेंथ है एल, ओरिजिनल लेंथ है एल। हो गया, यही होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद कितना मैग्नेटिक फील्ड था उसके अंदर, तो फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स है, यहाँ मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, तो एफ किसके इक्वल हो गया, बी आई एल के इक्वल हो गया। वाई इज इक्वल, एफ इज इक्वल टू बी आई एल, तो मतलब एल का स्केयर हो गया, एल एक पहले ही है, डिवाइडेड बाई ए। एरिया किसका है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो रोटेशन आएगा, सर्कुलर आएगा, तो एरिया क्या होगा, सर्कल का हो गया, एक तरह से सर्कुलर हो गया, तो पाई आर स्केयर हो गया इंटू चेंज इन लेंथ। ये हो गया। अब मैग्नेट, जब हमने क्या किया, जो अप्लाई था मैग्नेटिक फील्ड, स्विच ऑफ, तो टेंशन इन द वायर क्या होगी, इंक्रीज होगी, कितनी हुई है वो बतानी है, तो मतलब चेंज इन लेंथ कितना आया वो बताना है। तो चेंज इन लेंथ दैट्स विल बी इक्वल टू बी आई एल स्केयर डिवाइडेड बाय पाई आर स्केयर वाई। ये आ गया। ठीक है, सॉरी, अब दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यहां तक हो गया होगा क्लियर। देखो कर क्या रहे हैं हम, बेसिक चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, दो फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में मेन, जिन पे ज़्यादा फोकस है अभी तक। एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, आई एल बी साइन थीटा। और थीटा की बात करते हैं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर बोला है, इसमें ज़्यादातर परपेंडिकुलर के चलेगा, तो क्या आ जाएगा साइन 90 डिग्री। 90 क्या होता है 1, साइन 90 1, तो क्या हो गया बी आई एल, ये बच गया फोर्स। ठीक है, एक होता है फोर्स का, एक और यूज़ कर रहे हैं हम, दो ही रिलेशन है, क्यू वी क्रॉस बी, दो है बस। यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट को हटाएंगे तो साइन आ जाएगा, तो साइन 90 कितना होगा 1। जो एंगल दे रखा होगा, अगर कुछ अलग गिवन है तो उसको यूज़ कर लेना बस। इनको यूज़ करते जाओ, क्वेश्चन सोल्व करते जाओ, और कहीं प्रॉब्लम आए तो हमसे पूछ लो, यही है हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। कितने हो गए क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 27।
7। चलिए पहले 27 कर लेते हैं क्वेश्चन। दिख रहा होगा, क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन 27 को देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ रीजन इज गिवन बाय, मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय कितना दे रखा है, बी, दैट्स विल बी इक्वल टू बी नोट टाइम ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एल के वेक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। अ स्केयर लूप ऑफ लेंथ एज एल दे रखी है, कैरी ए करंट आई, करंट कितना है आई, इज प्लेस्ड विद एज एज पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द लूप, लूप के द्वारा कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया गया है एक्स वाई प्लेन में, इज प्लेस्ड विद इट्स एज पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस में रखा गया है। तो मान लीजिए ये एक्स वाई एक्सिस हमारी, ये एक्स है और ये वाई है, इसमें क्या रखा गया है, एक स्केयर है, लग रहा है स्केयर। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, हर साइड से लेंथ है इसकी एल, और इसमें करंट की है आई, आई इसके अंदर करंट है, आई करंट है और लेंथ है इसकी एल। चलिए ये चीज़ दे रखी है, ये ए पॉइंट है ओरिजिन से, ए बी सी और डी। ठीक है, अब आपको यहां क्या यूज करना है, सबसे पहले तो देखो चेंज इन लेंथ है, ए से बी कितनी है एल, स्केयर है तो बी से सी ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, फोर्स है, चेंज इन लेंथ, ओरिजिन से देखना हमें, ओरिजिन से कितना लेंथ में चेंज आया है एल, कितना चेंज आया उसकी हम बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड तो आपको दे ही रखा है। तो यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे क्या है जीरो, एक्स एक्सिस में यहाँ पे कितना है जीरो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा उस चीज़ को भी देखेंगे। ठीक है, क्यों, ये देखो ये एक्स मैटर करेगा, इसमें बात करें एक्स में कितना चेंज आया जीरो, इसमें बात करें एक्स में कितना चेंज आया एल। ठीक है, ऐसे चेंज आएगा, तो रिजल्टेंट कितना होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले फोर्स क्या होता है वो बताओ, F इज इक्वल टू बी आई एल, नॉर्मली परपेंडिकुलर ही बोला जाता है, आप चेक कर सकते हो क्वेश्चन में, F इज इक्वल टू बी आई एल ये होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इस पे मान लीजिए फोर्स लग रहा है, चेक कर सकते हो, इस पे फोर्स है F1, इस पे फोर्स है F2, इस पे F3 और इस पे फोर्स है F4। ठीक है, अब इनवर्ड है आउटवर्ड है वो आप क्वेश्चन से चेक कर सकते हो, उसके हिसाब से भी फोर्स की डायरेक्शन आप रिप्रेजेंट कर सकते हो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करके, FBI बार बार बोलता हूँ। ठीक है, चलिए आगे करते हैं इसको। F1 पे जो फोर्स होगा वही F3 पे होगा। तो हम निकाल लेते हैं, एक पे निकाल लेते हैं F इज इक्वल टू BIL होता है, लेंथ दे रखी है 0 से L, तो ये लेंथ हमने DX यूज़ करेंगे, तो 0 से L लेंथ है, B नोट को बाहर रखो, I को भी बाहर रख लो, तो यहाँ से कितना बच गया 1 प्लस एक्स बाई एल इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो यहाँ से कितना बच गया I B नोट, इसका इंटीग्रेशन किया कितना आ गया x प्लस का एक्स स्क्वायर बाय 2, लेंथ भी तो है नीचे, L भी लिखो L, ये L है, L 2L है, इतना ध्यान रखना 2L है, तो यहाँ से कितना है 0 से L, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 0, तो अपर लिमिट से ही आएगा I B नोट टाइम ऑफ L प्लस L स्क्वायर बाय 2L, तो L से L कैंसिल, कितना बचेगा L बाय 2, करो 2 और 1 3, तो 3B नोट IL बाय 2, ये आएगा, यही आएगा या कुछ और। ठीक है, इंटीग्रेशन आप थोड़ा देख लेना, इतना ही आएगा। ठीक है,
चलिए देखो ये आ गया हमारा F1 और F3 भी इतना ही आएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है तो F1 और F3 भी कितना आएगा 3b0 IL/2। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, डायरेक्शन की नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो F1 कैंसिल, F2 F3, तो F1 माइनस F3 हो जाएगा 0। ठीक है, हो गया। चलिए अब बात करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। F2 की बात करते हैं, F2 पे कितना आएगा, तो F2 पे बात करते हैं तो कितना आएगा IB0 इंटीग्रेशन 1+x/L इंटू इंटीग्रेशन क्या, 0 से L, वही dx ही होगा। बताओ यहाँ पे कितना था 1, देखो क्या आएगा। यही आएगा, इसका इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, चेंज इन लेंथ ये L पे ही है। तो x कितनी है, L है, फिक्स है, y में चेंज आ रहा है तो x की जगह आप L यूज़ कर लेना, डायरेक्ट इंटीग्रेशन मत करना इसको। ये कितना आएगा, ये आएगा IB0 टाइम ऑफ L आएगा IB0 L ऑफ 1+x/L। x पे देखो क्या होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है BIL। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, B0 1+x/L ये है। I हमें दे रखा है लेंथ इसमें तो फिक्स है, x डायरेक्शन की बात करें तो सिर्फ L है तो L फिक्स कर दी हमने। ठीक है, तो अब x किसके इक्वल है, L के, तो यहाँ पे L पुट करो, x इज इक्वल टू L, तो L से L कैंसिल, 1 बच गया, 1+1 2 हो गया, तो F2 किसके इक्वल आ गया 2B0IL, ये आ गया F2। F3 की बात करें तो नहीं, F4 की बात करें, F4 देखो लेंथ कितनी है, ओरिजिन x की डायरेक्शन में 0, तो x की जगह क्या पुट करेंगे 0, तो ये खत्म, तो किसकी वजह से बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, तो B0IL, सिर्फ इतना बचेगा B0IL। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, F इज इक्वल टू F2 माइनस F4, अपोजिट होंगे एक दूसरे के, तो यहाँ से 2B0IL माइनस B0IL, तो आंसर आ गया, फोर्स किसके इक्वल आ गया, B0IL के इक्वल आ गया। ठीक है, पता चल गया रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू B0IL, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 में क्या कुछ है, सिंपल है क्वेश्चन 28 और 29 दोनों ही। चलिए एक बार 28 देख लेते हैं क्या कह रहा है। अ कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ L लाइंग नॉर्मली टू अ मैग्नेटिक फील्ड B। सबसे पहले देखो कंडक्टिंग वायर है जिसकी लेंथ दे रखी है, आपको लिख लेते हैं जो गिवन है ताकि इजी हो जाए आपके लिए। लेंथ है L, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है B, और वेलोसिटी भी दे रखी है VELOCITY, वेलोसिटी है V। अब आएगा हमारा आंसर एज शोन इन फिगर, जैसा आपको फिगर में दिखाया गया है बना लो। फिगर आप बुक से चेक कर सकते हो, थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ, कोशिश करता हूँ दिखाने की। देखो ये रहा, डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी इधर है, वायर की इस पर करंट दे रखा है I, और लेंथ अगर बोली है आगे देख लेंगे। ठीक है, लेंथ तो दे ही नहीं रखी, बोलना नहीं है इसमें, हाँ लेंथ है L, ये जो लिख रखी इसमें। ठीक है, साइड में वायर की। चलिए अब देखो इस क्वेश्चन को, ए पार्ट को लेते हैं इसी के क्वेश्चन के। ए पार्ट में निकालना क्या है, देखो ये डाटा आपको गिवन है, इससे आप क्या क्या निकाल सकते हो उस चीज़ पे फोकस करना है। फाइंड द एवरेज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द वायर। चार्ज क्या वो बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो पहले में हमें फोर्स निकालना है, तो अब हमको फोर्स का फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू QV क्रॉस B, और परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, तो QVB साइन थीटा। साइन की थीटा कितना है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कर लो, कितना आ जाएगा साइन 91, तो QVB आ गया फोर्स। ठीक है,
तो फोर्स क्या है इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई, तो इसको लिख देंगे EV, इतना हमारा फोर्स आ गया इस पर। ठीक है, ये था हमारा ए पार्ट, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। चलिए बी देखते हैं, इसी का बी पार्ट। इसी का बी पार्ट क्या कहता है, देखो, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेट एट वन एंड रिजल्टिंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात कर रहा है, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड इनसाइड द वायर व्हेन द रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टॉप। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कितना हुआ है आपको पता, फोर्स तो आपको पता है, ऊपर वाले कितना आ गया था, F=EVB आ गया था। इलेक्ट्रोस्टैट में हमने पढ़ा था F=QE होता है, लिख लो। चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन है तो E लिख लो। मान लीजिए चार्ज है E, तो EE दैट्स विल बी इक्वल टू EVB। E से E कैंसिल आ गया, तो यहाँ से इट इम्प्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ गया, E=VB। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये था बी पार्ट। अब बात करते हैं इसी के सी पार्ट पे। पोटेंशियल बताना है तीसरे में, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप बिटवीन द एंड ऑफ द वायर। तो पोटेंशियल कितना आएगा बता दोगे, सिंपल है ये तो, बहुत किए हैं यार क्वेश्चन। देखो कैसे करोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, E=- माइनस का dV/dr करते थे, मतलब पोटेंशियल इंटू आर एल, V/L। हमें पोटेंशियल ही बताना है, तो V=EL हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सिर्फ हम, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है V/B, तो VB/L। ये आ गया पोटेंशियल, सॉरी ये है पोटेंशियल V=VBL। फाइनल आंसर पोटेंशियल किसके इक्वल आ गया, VBL के। ये था हमारा इसी का सी पार्ट। हो गया, सिंपल था, कुछ भी नहीं था। लग रहा होगा इजी क्वेश्चन, बस ऐसे ही है, कंसेप्ट को देख लो बस। मैं नहीं कहता कि कुछ लंबी चौड़ी महाभारत है इसमें, ऐसा सिंपल क्वेश्चन है। अगर समझ नहीं आता कहीं से तो पूछो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इट इज है, कर लेते हैं एक बार, देख लेते हैं क्या कुछ गिवन है। क्वेश्चन नंबर 29, 8 हो गए हैं मेरे हिसाब से, 29 ही होगा क्वेश्चन, 29 ही होगा हाँ। अ करंट I इज पास थ्रू अ सिल्वर स्ट्रिप ऑफ विड्थ D। देखो बार बार दिखाना पड़ता क्वेश्चन, ट्राई करना बुक अपने पास रखने की। देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, स्ट्रिप है, देखो अ करंट I इज पास्ट, I करंट इसमें से पास हो रहा है थ्रू अ सिल्वर स्ट्रिप ऑफ विड्थ, जिसकी दे रखी है D, विड्थ दे रखी D, देखो ये रहा विड्थ है D। क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर दी A है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज N, नंबर ऑफ फ्री, तो फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी V ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आपको निकालनी क्या है, A पार्ट है इसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको इसमें दे रखी है, करंट दे रखा है, विड्थ दे रखी है, एरिया दे रखा है, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। तो आपको क्या निकालना, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। तो हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही किया था, करंट किसके इक्वल होता है, करंट का रिलेशन क्या था, I=, हम बोलते थे I=V ना, ताकि इजिली रिमेंबर रख सकें। I=VENA, V ना, I=V ना, सब स्क्रिप्ट में लगाया ये D, किसके लिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसलिए हमें क्या निकालना था, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही निकालनी थी। तो यहाँ से आप निकाल लोगे रिलेशन से ही, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, I/ENA। तो ये आ गई हमारी पास ए पार्ट का आंसर, क्या आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी का बी पार्ट। इफ अ मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन द रीजन, अगर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा बी, जो हमने फिगर में दिख रहा था डाउनवर्ड की तरफ, तो व्हाट इज द एवरेज मैग्नेटिक फोर्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या मैग्नेटिक फोर्स होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा है अभी, ये क्या होगा, निकाल लो भाई। बी मैग्नेटिक फोर्स F=QVB होता है। चार्ज कितना है इस पर, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की बात है ना ये,
फ्री इलेक्ट्रॉन की बात है तो क्यू वी बी होता है, ठीक है। चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन ई, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर ले तो ये क्या होगा, आई बाई ई एन ए इंटू बी। ई से ई कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से फोर्स किसके इक्वल आ गया, फोर्स आ गया बी आई बाय एन ए, ठीक है। ये था हमारा बी पार्ट। कहीं से कुछ समझ ना आए ना तो पूछ लेना, देखो गलती तो मेरे से भी हो सकती है, ठीक है, पर कोशिश करते हैं कम से कम हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सी पार्ट। ड्यू टू द magnetic force the free electron get accumulate on one side of the conductor along its length. This produce a transverse electric field in the conductor which oppose the magnetic force on the electron. Find the magnitude of the electric field, magnitude of the electric field which will stop further accumulation of electron. मैग्नीट्यूड निकालना किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। फोर्स तो आपके पास आ गया, बी पार्ट को देखो, उसके ऊपर वाले पार्ट को देखते चलो, उसी से रिलेट करते चलो। तो आपके पास फोर्स आ गया था एफ इज इक्वल टू बी आई बाई एन ए, और फोर्स एफ इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रोस्टेट में क्यू ई के, और चार्ज कितना ई होता है तो ई दैट्स विल बी इक्वल टू बी आई बाई एन ए, यही होगा, एरिया होता है ये ए। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ गया, ई इज इक्वल टू बी बाई आई डिवाइडेड बाई ई एन ए। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पता चल गया आपको। कौन सा था ये, सी पार्ट था। चलिए इसी का, सॉरी बी डाल दिया था मैंने, ये सी पार्ट है, इसी का सी पार्ट है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट इसी का। व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द विड्थ of the conductor due to the electron accumulation? The appearance of a transverse EMF when a current carrying wire is placed in a magnetic field is called Hall effect. पोटेंशियल डिफरेंस बता दो यार क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ई बाय एल करते हो, नहीं, ई इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, तो लेंथ से मल्टीप्लाई है ई एल, दैट्स विल बी इक्वल टू वी। यार वी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल, ये कर लो। तो v किसके इक्वल आ गया, हमें तो v निकालना है, e इंटू एल, इट इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल टू, e क्या है, बी आई बाई ई एन ए इंटू एल। ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, डेवलप कितना हुआ है ये बताना था, पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट विल द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड, ठीक है। ये निकल गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। एक दूसरे से लिंक है सारे, ठीक है, कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और कहीं से कुछ भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में पूछो, कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का क्वेश्चन में पूछो ज़रूर, ताकि आपका कोई प्रॉब्लम ना रहे किसी क्वेश्चन में। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन 29 तक कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम लेते हैं। लगभग इस टॉपिक पे ख़त्म हो गया है, अब थोड़ा डिफरेंट तो है लेकिन ईजी क्वेश्चन आएंगे, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम आगे। ओके, थैंक यू।